अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक अहम मौजू लेकर के आया हूँ कि क्या ये जो बंदर है ये क्या पहले इंसान था और क्या ये बंदर इंसानों की नस्ल से होता हुआ हमारे दरमियान मौजूद है? तो यकीनन जाने ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसलिए कि इंसान को तो अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इंसान की शक्ल को और जिस इंसान की हैयत को चेंज कर देता है ना, जिस इंसान को मस्ख कर देता है या जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला मस्ख कर देता है ना, और तो उसका अल्लाह तबारक व तआला नस्ल कभी नहीं चलाता। तो अगर जो लोग ये कहते हैं कि बंदर ये इंसानों की जमात में से पहले था, ये इंसानों की नस्ल से चला आया है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी भी कौम को या किसी भी मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला अगर मस्ख कर दे, मिटा दे और उसकी हैयत को चेंज कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नस्ल कभी नहीं चलाता। तो यहाँ पर अक्ली तौर पर मालूम हो गया कि ये बंदर जो है ना ये इंसानों की जमात में से नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बंदर ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को मस्ख करके अल्लाह तबारक व तआला बंदर बना दिया है। और वो दलील क्या देते हैं? वो दलील सूरह बकरा की आयत नंबर 65 से देते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को कहा, जब इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, अल्लाह तबारक व तआला के हद से तजावुज़ किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकूनु क़िरदतन खासिईन, कि तुम लोग जो है ना धुतकारे हुए बंदर हो जाओ। तो वो लोग ये दलील देते हैं। लेकिन यकीनन जाने ये दलील जो देते हैं ना, यकीनन ये दलील ये हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बंदर बना दिया, लेकिन उस बंदर से अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल न चलाया। उसका पूरा बायोग्राफी, पूरे हकीकत क्या ये देखिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनु इसराइल मकाम ईला में मौजूद थी। और ये मकाम ईला क्या है? ये ईला एक ऐसी जगह है जो मदीना और शाम के दरमियान समंदर के किनारे पर वाक़ है। तो ये बनु इसराइल जो मकाम ईला में मौजूद थे, उस समंदर में अल्लाह तबारक जो उसके बगल में बगल में जो समुंदर था, अल्लाह तबारक व तआला उस समंदर में साल में 1 महीना इस कदर अल्लाह तबारक व तआला उस समंदर में मछलियां भेजता था, इस कदर मछलियां भेजता था कि वो मछलियां पानी पर गालिब आ जाती थी और सिर्फ मछली दिखाई पड़ती थी और जो है ना पानी नजर नहीं आता था। ठीक है ना। और महीना में सनीचर के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस समंदर में इतना मछली भेजता था कि वो मछली सिर्फ मछली ही नजर आती थी और पानी नजर नहीं आता था। तो ये बनु इसराइल क्या किए? ये बनु इसराइल ने आसपास में कई हौजों को खोद दिया, हौज को खोद डाला। उसके बाद समंदर से उसके तरफ जो ना रास्ता बना दिया। चुनांचे शनिचर के दिन जब समंदर में मछलियां खूब आती थी तो ये लोग उसी रास्ते से उस हौज में काफी मछलियां को जमा कर लेते थे, फिर उसको बंद कर देते थे। फिर ये लोग इतवार के दिन जो है ना ये मछली को मार लिया करते थे। तो ये बनु इसराइल का उस इतवार के दिन मछली को मारना और हौज खोल करके समंदर से रास्ता बना करके हौज को मछलियों से फुल करना, यही अल्लाह तबारक व तआला के हद से तजावुज करना है। चुनांचे काफी समझाने के बाद जब बनु इसराइल वहां पर मौजूद थे, वो तकरीबन 70,000 बनु इसराइल थे। उसमें से 12,000 जो नेक थे वो काफी समझाते थे कि ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तुम्हारे लिए आजमाइश है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के अजाब में गिरफ्तार हो जाओ। लेकिन उसके बावजूद वो लोग नहीं माने। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बंदर बना दिया। एक कौल के मुताबिक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस जो नाफरमान इंसान थे, जो मछलियां मारने वाले थे, उसमें से जो जवान थे अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बंदर बना दिया।
और एक कौल के मुताबिक उसके जो बूढ़े लोग थे उसको अल्लाह तबारक व तआला ने खिंजीर यानी सूअर बना दिया, ठीक है ना, एक कौल के मुताबिक। और ये 3 दिन तक जिन जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने मस्क कर दिया, ये 3 दिन के बाद जो है ना ये भूखे प्यासे मर गए, ठीक है ना। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या अल्लाह तबारक, क्या जो बनी इस्राइल के ये नाफरमान लोग थे जो, क्या इन लोगों से नस्ल चली या नस्ल नहीं चली? तो यकीनन जाने इसमें उलमाए किराम का इख्तलाफ है। और जो उलमाए किराम ये कहते हैं कि यकीनन जो बनु इस्राइल को अल्लाह तबारक व तआला ने मस्क कर दिया और इंसान से बंदर बना दिया, उनकी नस्ल चली, वो लोग कहते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं वो दलील में हदीस शरीफ पेश करते हैं, वो 2 हदीस पेश करते हैं। लेकिन ये जो लोग हदीस पेश करते हैं ना, ये अगरचे सही हदीस पेश करते हैं, लेकिन दरअसल मामला क्या है, ये लोग ऐसी हदीस को लेकर के आते हैं ना जो हदीस में वाज़ेह तौर पर बंदर का जिक्र नहीं है, वाज़ेह तौर पर बंदर का जिक्र नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है जब बंदर का जिक्र नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला, तो ये आपका कहना कि उससे नस्ल चली, ये गलत हुआ ना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो बंदर बना दिया था बनु इस्राइल को, तो चलना तो ये चाहिए था कि बंदर का नस्ल चलता, लेकिन उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि नहीं उनकी नस्ल चली। उनकी नस्ल कैसे चलेगी? जब हदीस शरीफ जो आप पेश करते हैं दलील में, वो हदीस में जो है ना बंदर का तस्करा भी नहीं है। वो हदीस शरीफ सुन ले, सही हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गोह के मुतालिक पूछा गया। गोह क्या है? ये गोह जो है ना सेहराई जानवर है जो छिपकली से कुछ बड़ा होता है, ये जानवर है, ठीक है ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गोह के मुतालिक पूछा गया, है ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है ना एक उम्मत जिसको मस्क की गई थी, मुझे ये खदशा है कि गोह उसी उम्मत से है। तो देखिए ये लोग, एक तो ये बात कि ये जो हदीस पेश कर रहे हैं इसमें गोह का तस्किरा है, ठीक है ना। अब दूसरी बात, ये लोग जो हदीस पेश किए उसमें खदशा का लफ्ज है, ठीक है ना। एक और हदीस देख ले, सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हजरत साबित बिन वदिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक लश्कर में थे, तो हमने बहुत सारी गोह का शिकार किया, और बहुत सारे गोह का शिकार करके मैंने उसमें एक गोह को भून करके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पेश किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनु इस्राइल के एक गिरोह को मस्ख करके, है ना, जमीन पर चलने वाला जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया था, और मैं नहीं जानता कि वह कौन सा जानवर था। फिर आपने उस गोह को नहीं खाई। अब वो लोग पेश करते हैं कि देखिए अल्लाह के हदीस पाक में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं खाया। अगर हुजूर तनाउल फरमाए रहते तो तनाउल फरमा लेते तो ये जाहिर हो जाती कि वो जो है ना बनु इस्राइल की मस्क शुदा जानवर नहीं है, और नहीं खाए, मेरे आका ने तनाउल नहीं फरमाया, तो ये साबित हो गया कि बनु इस्राइल को जो अल्लाह तबारक व तआला ने मस्क करके बंदर बना दिया था, मेरे आका ने नहीं खाया, तो इस बात की दलील है कि उसकी नस्ल चली। तो देखिए मैं आपके सामने में बताऊं, एक तो ये बात कि आपने जो हदीस पाक पेश किया ना, उसमें जो है ना गोह का तस्करा, बंदर का तस्करा नहीं है, और खिंजीर का भी तस्करा नहीं है, और उसमें दोनों हदीस में खदशा का जिक्र है, यानी मुझे खदशा हुआ, यानी मुझे अंदेशा हुआ, मुझे शक हुआ, है ना। और एक हदीस में क्या कि मैं जानता ही नहीं, है ना, 2 चीज है ना। तो अब देखिए रही बात खदशा की, तो खदशा जो है ना ये यकीन, खदशा की वजह से हुक्म या यकीन नहीं होता है, हुक्म नाफिज नहीं होता, नहीं खदशा की वजह से हुक्म लगता है, ऐसा नहीं है। खदशा अगर किसी के पास हो तो वो यकीन नहीं होता, क्योंकि खदशा अलग चीज है, यकीन अलग चीज है। जब इंसान को किसी चीज के बारे में इल्म हो जाता है ना, कोई बता देता है आकर के ना, तो वो यकीन हो जाता है, ठीक है ना। और अंदाजी हम किसी के मुतालिक सोचे और कहें कि फला इंसान ने वैसा किया तो वैसा किया, तो ये खदशा, ये अंदेशा है, ठीक है ना। तो मेरे आका ने अंदेशा जाहिर किया था, यकीन नहीं किया था। और वही बात है कि खदशा का, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खदशा तो चूहों के बारे में भी कहा, जैसा कि सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चूहों के मुतालिक फरमाया। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे आका ने फरमाया कि बनु इस्राइल का एक गिरोह जो है ना गुम हो गया था,
ये मालूम नहीं कि वो कहां है, और मेरा यही गुमान है कि वो मश्क शुदा चूहा है। ठीक है ना। तो आप जो दलील दे रहे हैं कि मेरे आका को खदशा हुआ कि वो क्या है कि बनु इस्राइल को जो मस्क कर दिया था उसकी नस्ल चली, तो मेरे आका ने तो जिस तरीके से आप गोह के मुतालिक कह रहे हैं कि उसकी नस्ल चली, तो गोह के मुतालिक हुआ, तो मेरे आका ने चूहों के मुतालिक भी तो खदशा जाहिर किया है। तो आप कह दीजिए कि खदशा जाहिर किया तो चूहे भी क्या है, बनु इस्राइल की नस्ल से है। लेकिन आप तो ये नहीं कहते हैं कि चूहे बनु इस्राइल की नस्ल से है। हाँ, आप इतना जरूर कहते हैं कि ये बंदर जो है ना ये बनु इस्राइल के जो है ना नस्ल से है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जो खदशा जाहिर करना है ना, ये खदशा जाहिर करना वैसा ही है जैसा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दज्जाल के बारे में ये खदशा था कि ये दज्जाल हमारे जमाने में होगा। उसके बाद जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वही नाजिल की गई, ठीक है ना, वही नाजिल की गई और वही के जरिए से बता दिया गया कि ये दज्जाल जो है ना ये कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में वाक़ई होगा। तो देखिए नबी को पहले खदशा था कि दज्जाल मेरे जमाने में वाक़ई होगा, ठीक है ना। फिर ये खदशा अल्लाह ने जब वही के जरिए से बता दिया, तो वही के जरिए से जब बता दिया तो ये खदशा दूर हो गया, ठीक है ना। तो उसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये खदशा था। और आप जो हदीस पेश करते हैं ना वो खदशा वाला, वो यकीन वाला नहीं है, ठीक है ना। और खदशा की वजह से हुक्म नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। लिहाजा आपका ये कहना कि ये खदशा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि गोह जो है ना बनु इस्राइल की उम्मत में से है, तो यकीनन जाने ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। बात समझ आ रही ना। उसके अलावा ये कि आप जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खदशा जाहिर किया, तो ये खदशा जो था ना, ये खदशा जब मेरे आका को वही के जरिए से बता दिया गया, तो ये खदशा क्या हो गया, दूर हो गया, ठीक है ना। और ये कि एक हदीस पाक है, जिस हदीस पाक जो हम दलील देते हैं ना, हमारा दलील क्या है, जो लोग जो उलमाए किराम ये कहते हैं कि बंदर जो है ना ये बनु इस्राइल की नस्ल से नहीं चली है, ठीक है ना। और बनु इस्राइल को जो अल्लाह तबारक व तआला ने मस्क कर दिया था उससे नस्ल नहीं चली थी, ये हमारा कहना है। क्यों कहना है, हदीस पाक देखिए, है ना। जिस हदीस पाक से यह जाहिर हो जाता है कि और हदीसों के बारे में जो मेरे आका ने कहा वो खदशा के बारे में था, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस बारे में इल्म नहीं था। और मेरा तो ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वफात तक, हमारा मानना है कि वफात तक तमाम चीजों का इल्म हासिल हो गया था, ये हमारा मानना है, ठीक है ना। हमारा मानना ये है। मुमकिन था कि मेरे आका को उसके बारे में उसके मुतालिक मालूम ना हो, जब वही के जरिए से बता दिया गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब बता दिया गया तो हुजूर को मालूम हो गया। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या बंदर और खिंजीर मश्क शुदा लोग हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने किसी कौम को हलाक करके या किसी कौम को अजाब दे करके उसकी नस्ल नहीं चलाई। और रही बात है कि बंदर और खिंजीर का, तो बंदर और खिंजीर तो बनु इस्राइल से पहले ही मौजूद थे, लिहाजा यहां से साबित हो गया कि ये बंदर और खिंजीर ये जो चीजें हैं, ये चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनु इस्राइल को मस्क किया था ये उनकी नस्लें नहीं है, ये साबित हो गया। इस हदीस पाक से साबित हो गया, क्योंकि बंदर और खिंजीर का वजूद तो पहले भी था, बनु इस्राइल तो बात की है ना, उससे भी पहले बंदर और खिंजीर मौजूद थे, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। लिहाजा हमारा मानना यह है कि जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला मस्क कर देता है ना, या जिस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला अजाब नाजिल कर देता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की नस्ल नहीं चलाता है। लिहाजा जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में सूरह बकरा की आयत नंबर 65 में कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनु इस्राइल को धुतकारे हुए बंदर बना दिया, तो यकीनन जाने ये जो है ना यकीनन बंदर बन गए, लेकिन उनकी नस्ल नहीं चली, ये हमारा मानना है। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं ना कि बंदर जो है ना पहले इंसान थे, उनका कहना क्या है, गलत है। उनका कहना गलत है। इसलिए गलत है कि मेरा ईमान है कि मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला, जिस कौम पर अल्लाह अजाब नाजिल कर देता है या जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला मस्क कर देता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की नस्ल नहीं चलाता है। लिहाजा ये साबित हो गया कि ये बंदर पहले इंसान न थे, बल्कि ये बंदर वही बंदर थे जिस बंदर की हैयत पे, जिस बंदर की शक्ल पर अल्लाह तबारक व तआला ने पहले पैदा किया था। ये बंदर जो है ना, यह खिंजीर मस्क शुदा नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इसी तरीके से पैदा फरमाया तो उसी तरीके से है। ये किसी इंसान की शक्ल नहीं है और नहीं ये मस्क शुदा बनु इसराइल के और नहीं ये मस्क शुदा